आए दिन आप अखबारों में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के बारे में पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं कि दुष्कर्म हुआ, लेकिन अपराधी कौन है इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। और पता चल भी जाता है तो इस देश की पुलिस क्या कर लेती है, लड़की को दोषी मानकर दोषी को छोड़ देती है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। इस समाज में लड़कियों को कितनी आज़ादी मिलती है और ये समाज लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है, ये आपको बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, इसलिए कि आप सब इसी समाज का हिस्सा हैं और ये आपको बखूबी पता है कि आए दिन लड़की खुद को स्टैब्लिश करने के लिए कितना ज़्यादा लड़ती है इस समाज से। और उसके बाद जब बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसा फैसला लिया जाता है जो हम सबको इस समाज में सन्न कर देता है, तो लड़कियों का मनोबल टूट जाता है। 12 साल की नाबालिग बच्ची को निर्वस्त्र किए बिना उसके स्तन को छूना यौन हमला या यौन शोषण नहीं है। और अब एक बलात्कारी को ये कहकर भरी सभा में छोड़ दिया गया कि एक अकेला आदमी के लिए किसी भी पीड़िता का मुंह बंद करके उसके और अपने कपड़े उतार कर बिना किसी झड़प के बलात्कार करना लगभग असंभव है। मामला 8 साल पुराना है। आरोपी ने ये जुलाई 2013 में दुष्कर्म किया था। 26 साल के सूरज ने 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया था और उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, ये कहते हुए कि एक अकेला लड़का बलात्कार नहीं कर सकता। इस समाज में अब यौन उत्पीड़न और यौन शोषण का एक अलग परिभाषा लिखा जाएगा। ये तय किया जाएगा कि कपड़े के ऊपर से छूना सही है या गलत। इस तरह के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट खारिज भी कर देती है। लेकिन आप बताइए कि क्या इस समाज में लड़कियां सुरक्षित हैं? स्कूल से लेकर के नौकरी करने जाने तक लड़कियां सार्वजनिक परिवहन में सफर करती है। शायद ही ऐसी कोई लड़की रही होगी जिसके साथ कुछ गलत ना किया गया हो, जानबूझकर अपनी कोहनी से उसको धकेलने की कोशिश ना की गई हो, मेट्रो में चढ़ते उतरते उस पर गलत टिप्पणी ना की गई हो। ये सब लड़कियों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है और इस समाज में तो अब लड़कियों के कपड़े को देखकर उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना आम बात बन चुका है। लेकिन जब कोर्ट की तरफ से ऐसा निर्णय लिया जाता है तो ये लड़कियों के मनोबल को तोड़ देता है। इस देश में लड़की को समान समझ लिया गया है। आप कैसे भी छूकर निकल जाइए और उसके बाद कोर्ट भी ये फैसला सुनाती है कि एक अकेला लड़का तो बलात्कार कर ही नहीं सकता। अब कोई साइंटिफिक रीजन ढूंढ के देना होगा कोर्ट को कि एक लड़का किस तरीके से बलात्कार कर सकता है। इस देश में आए दिन लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और बलात्कार जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन कोर्ट इन सभी मुद्दों पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। एक कठोर सजा तो छोड़ दीजिए, दोषी को ये बोल के छोड़ दिया जा रहा है कि एक अकेला लड़का बलात्कार कर ही नहीं सकता। अब ये समाज महिलाओं के लिए कब सुरक्षित होगा, ये कहना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा है, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हम लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।